मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वैसे फ्लोर टेस्ट पहले ही सरकार के पक्ष में था। बहुमत साबित करने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सभी सवालों का चुन चुनकर जवाब भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था। एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था, लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहाँ बैठा हूं। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम आपको सम्राट चौधरी का एक एक जवाब भी समझाएंगे जो उन्होंने चुन चुन कर दिया है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि पहली परीक्षा में सीएम सम्राट चौधरी कैसे पास हुए। दरअसल 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में अभी 242 सदस्य हैं। ऐसे में बहुमत के लिए सरकार को 2/3 संख्या चाहिए थी। मतलब 242 की संख्या पर बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि सरकार के पास 201 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनि मत से ही विश्वास मत हासिल कर लिया। अब आप खबर तो समझिए। विश्वास जीतते समय सम्राट ने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि CCC से बिहार की सरकार समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपने को पूरा करेंगे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो वादा किया है वो सरकार जनता से पूरा जरूर करेगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। कहते हैं राजनीति में तलवार से ज्यादा शब्दों की धार मायने रखती है, लेकिन क्या हो जब आपकी अपनी ही तलवार आपको घायल कर दे। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। तेजस्वी यादव के साथ जोश में बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। बिहार विधानसभा का सत्र हो और वार पलटवार न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। आज भी सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम सम्राट के शपथ पर सवाल उठाने चले थे, लेकिन खुद ही शब्दों के जाल में फंस गए और ऐसे उलझे कि सदन में उनको बगले झांकनी पड़ गई। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। तो सुना आपने, जो तेजस्वी यादव सीएम के शपथ पर गलतियां निकालने चले थे, सदन में बैठे विधायकों ने ऑन द स्पॉट उनकी गलती निकाल दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने बड़े टसन के साथ कहा टंग ऑफ स्लिप। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। अब कोई उन्हें समझाए कि जुबान फिसलने को स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने तो जुबान का ही स्लिप काट दिया। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। फिर क्या था, सामने अनुभवी खिलाड़ी सम्राट चौधरी बैठे थे। उन्होंने पलक झपकते ही इस नो बॉल पर छक्का जड़ दिया। स्लिप ऑफ टंग होता है।
हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए। सम्राट ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई साहब कम से कम अंग्रेजी झाड़ने से पहले शब्दों का क्रम तो चेक कर लिया करें। जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति 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 आप हो ना। खैर, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री सम्राट को घेरने के चक्कर में खुद ही हास्य के पात्र बन गए। अब देखना ये होगा कि अगले सत्र में भी क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा कि सदन में ठहाकों की गूंज फिर से सुनाई देगी और लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके कुछ शब्दों के लिए घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव खुद ही अपने शब्दों में उलझ गए। आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल ये सब कुछ विधानसभा में चर्चा के दौरान हुआ। जब आज विधानसभा में बातचीत हो रही थी, उस वक्त बहुमत साबित करने के पहले जोरदार बहस हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने नई सरकार पर तंज कसा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के आरोपों का एक एक करके जवाब भी दिया। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष ने जो आरोप लगाए, उसका जवाब सम्राट चौधरी ने कैसे दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश किया, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा से बिहार का सीएम हूं, नीतीश कुमार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। फिर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सम्राट लालू की पाठशाला से निकले हैं, आज सीएम हैं, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता, सत्ता किसी की बपौती नहीं। फिर तेजस्वी यादव ने कहा, अब परिवारवाद का आरोप सिर्फ हम पर नहीं लगेगा, जिस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव केवल अपने बारे में नहीं सोचते तो हम सब साथ होते। फिर तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि बीजेपी के अंदर भी राजनीति खोजने में लगे रहे। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि पूरी पार्टी, पूरा एनडीए एकजुट है और पूरे एनडीए के एकजुट होने के बाद ही मैं मुख्यमंत्री हूं।